हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7. तो फर्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन इज ABCD इज द rhombus. ओके, देन शो दैट द डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C. है ना. तो मतलब ABCD एक रोम्बस है और ये डायगोनल AC है, वो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है. ये हमें प्रूफ करना है. ओके, देन नेक्स्ट एंड डायगोनल BD, और जो BD है वो एंगल B और एंगल D ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है. ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन. तो सबसे पहले अपन गिवन में लिख लेते हैं. ओके, सॉल्यूशन नंबर 7. तो गिवन में यहाँ लिख लेते हैं अपन कि हमें क्या क्या गिवन है. सबसे पहली चीज़ हमें क्या गिवन है कि ABCD जो है वो एक रोम्बस है. ओके, ABCD is a rhombus. Again, okay, then we have to prove that is अगर ABCD rhombus है, ओके, तो इसकी सारी एडजेसेंट साइड इक्वल होगी. मतलब AB BC CD DA सब इक्वल होंगे आपस में. तो इसको हम लिख लेते, हो सकता है रिजल्ट हमको आगे काम आए. AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA. ओके, देन टू प्रूव, अब हमको क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं, है ना. तो पहला तो हमें प्रूफ करना है एंगल DAC, मतलब ये एंगल. ठीक है, दिस एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, दिस एंगल BAC. सेकेंड एंगल BCA, दिस एंगल. ओके, एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DCA. okay, then again angle ADB, this angle is equals to this angle. ये प्रूफ करना है हमको. ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल CDB. ओके, CDB. अब ये दोनों एंगल रह गए, इनको भी लिख लेते हैं. एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CBD. ये सारे एंगल्स हमको इक्वल प्रूफ करने हैं. ओके, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं ट्राइंगल प्रूफ में. इन ट्राइंगल ABC एंड, है ना, इसी के साथ अपन दूसरा ट्राइंगल उठाएंगे. कौन सा? CDA. ABC और CDA. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA. ओके, वी हैव, सबसे पहली चीज AB जो है वो AD के इक्वल है ना, साइड ऑफ द रोम्बस. ओके, साइड्स ऑफ रोम्बस. ओके, देन नेक्स्ट AC इज इक्वल्स टू AC, ये कॉमन है. ओके, इट इज कॉमन. क्लियर. देन नेक्स्ट वन BC. ओके, BC इज इक्वल्स टू CD, है ना. BC CD क्यों इक्वल है? ये भी क्या है? BC इज इक्वल्स टू CD, साइड ऑफ द रोम्बस, साइड ऑफ द रोम्बस. ओके, नाउ अब अगर ये इक्वल है तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, है ना, SSS कॉन्ग्रुएंसी, है ना. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल CDA, है ना. और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, ADC या CD ये दोनों एक ही चीज़ है ना. ये CDA लिखा है, आप इसको ADC भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल CDA. तो बाय CPCT यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? सो एंगल DAC इज इक्वल्स टू दिस वन है. एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC. ओके, एंड नेक्स्ट एंगल BCA, ओके, इज इक्वल्स टू एंगल DCA. ये क्यों होगा? बाय CPCT. अब इसी तरह से जब आपने ये दोनों ट्राइंगल लिया था तो आप ABD और BCD भी ले सकते हो, है ना. सिमिलरली, है ना, प्रूव नहीं कर रहे हैं इसको, बता दे रहे हैं कि इसी तरह से आप इन दोनों को प्रूव कर सकते हो बाय टेकिंग
triangles ABD and triangle BCD and triangle BCD, we can prove, okay, angle ADB is equals to angle CDB and angle ABD is equals to angle CBD by CPCT by CPCT। तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है हमको कि, है ना, हेंस डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ठीक है, एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, और जो BD है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। सो दिस इज योर प्रूफ। सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 7। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, ये क्या है, ABCD इज द रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। देन वी हैव टू शो दैट ABCD इज द स्क्वायर। यहाँ पे AC एक डायगोनल है जो कि एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि एक डायगोनल है जो कि एंगल A एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD जो है वो क्या है, स्क्वायर है, और डायगोनल BD जो है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका ये फिगर हम बनाते हैं, ये हमारे पास रोम्बस है। ओके, लिख लेते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें पहले। सॉल्यूशन नंबर 8, तो गिवन में सबसे पहले लिख लेते हैं अपन। ओके, गिवन क्या क्या गिवन है हमारे पास, ABCD इज द रेक्टेंगल। ओके, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इन विच डायगोनल, ओके, AC bisects angle A as well as angle C, है ना। AC जो है वो एक डायगोनल जो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टू प्रूव, ओके, नंबर 1 ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, ABCD इज अ स्क्वायर। देन नंबर 2 डायगोनल, है ना, डायगोनल BD जो प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने किया था, क्वेश्चन नंबर 7 में, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो लिख ली। प्रूफ में वही दो ट्राइंगल्स लेते हैं अपन, ABC और ADC। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, एक ABC और दूसरा ADC। तो लिख लेते हैं यहाँ पे अपन सबसे पहले, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ABC और ADC में हमारे पास क्या क्या है, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAC। BAC ये एंगल, है ना, और एंगल DAC ये एंगल, ये इक्वल है क्योंकि AC जो है वो ऑलरेडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को। तो ये हमारे पास गिवन है। ओके, तो ये हमारा गिवन पार्ट हो गया। अब इसी तरह से एक और, है ना, ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DCA। ओके, दिस इज गिवन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज AC इज इक्वल्स टू AC विच इज कॉमन। तो अब आप दे सकते हैं यहाँ पे बाय एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन, बाय एंगल साइड एंगल्स कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ADC। ओके, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पहले तो अपन साइड इक्वल कर लें इसकी, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू AD, है ना, AB इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, दूसरा CB
दिस सी बी इज इक्वल्स टू सी डी, सी बी इज इक्वल्स टू सी डी, क्यों? बाय सी पी सी टी, है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, बट इन रेक्टेंगल, है ना, हमें मालूम है कि इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमें मालूम है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल, इसलिए हम इसको ले रहे हैं, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, है ना, ये दोनों आ गए। तो अब देखो आप, ए बी के इक्वल ए डी भी है, सी डी भी है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। सी बी के इक्वल क्या है, सी बी के इक्वल सी डी भी है और सी बी के इक्वल ए डी भी है, तो ये चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से कुछ लिख देंगे, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये देखो बी सी, क्योंकि बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, और ए डी किसके इक्वल है, ए बी के, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हुए। इसी तरह से सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, तो ये आपका फर्स्ट प्रूव हो गया, ए बी सी डी इज द स्क्वायर, हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट को क्या प्रूफ करना है हमको, कि डायगोनल बी डी जो है वो बाइसेक्ट करता है ना, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, है ना, डायगोनल बी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और एंगल डी को। तो पहले यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं इसके लिए, तो पहले हम ए बी डी लेते हैं और बी सी डी, है ना, तो इन इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, जो पिछला वाला हमने सिमिलर करके छोड़ दिया था, आप चाहे तो ये प्रूफ कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ओके, एंड बी डी इज इक्वल्स टू बी डी कॉमन। ठीक है, और ऊपर की दो चीज़ तो आप देख सकते हो, एक साइड ऑफ द स्क्वायर है ना, ए डी और सी डी, ए बी और सी डी, ये दोनों जो हैं ये साइड ऑफ द स्क्वायर है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, क्लियर, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी डी is congruent with triangle BCD. Now when these two triangles are congruent, है ना, so एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल को इक्वल बता देंगे तो BD बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो सो एंगल ABD is equals to एंगल CBD and next one, next is एंगल ADB, okay, एंगल ADB is equals to एंगल CDB, है ना, हम ये एंगल को इक्वल से बता रहे हैं ताकि BD जो है वो बाइसेक्टर बता सके हम। तो एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CDB, और दोनों में एक ही रीजन आएगा, ये भी बाय CPCT एंड दिस वन इज ऑल्सो बाय CPCT। ओके, नाउ इससे हमको ये रिजल्ट मिलता है कि हेंस डायगोनल, ओके, BD bisects angle B as well as angle D. So this is our solution number 8. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD, है ना, ABCD जो है ये फिगर में भी देख सकते हो आप, ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे P और Q कोई पॉइंट है जिसको हमने किसी डायगोनल पे ले लिया है। ठीक है, टेकन ऑन द डायगोनल BD एक डायगोनल जिस पे ले लिया। तो यहाँ पे देखो DP और QB या BQ दोनों इक्वल है, जो Q और P पॉइंट है वो B और D से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हमें बताना है कि ट्राइंगल APD, यहाँ पे जो ट्राइंगल APD बन रहा है वो इक्वल है किसके, CQB के, है ना, APD इज इक्वल्स टू CQB। इसी तरह से AP इज इक्वल्स टू CQ। थर्ड ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल CPD एंड फोर्थ AQ इज इक्वल्स टू CP एंड फिफ्थ APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। ठीक है,
तो गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में सबसे पहले अपन लिखते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ABCD इज द पैरेललोग्राम एंड P एंड Q आर, P और Q कोई पॉइंट्स है डायगोनल BD पे, है ना, आर पॉइंट्स ऑन डायगोनल BD such that DP is equals to BQ, है ना। ये DP जो है वो BQ के इक्वल है। ओके, देन टू प्रूफ ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल APD दिस, है ना, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं जो शो दैट में अपन डायरेक्टली कर रहे हैं प्रूफ। ओके, तो प्रूफ में सबसे पहले वाला प्रूफ करना है अपन को, ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल CQB। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन इन ट्राइंगल्स को, इन ट्राइंगल APD ओके एंड ट्राइंगल CQB। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जब अपन लेते हैं APD और CQB, तो यहाँ पे देखो AD इज इक्वल्स टू BC मिलेगा अपन को, ऑपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। सबसे पहली चीज ये AD इज इक्वल्स टू BC। ओके, AD इज इक्वल्स टू BC ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। सेकेंड थिंग जो हमको मिलेगी वो क्या है, DP इज इक्वल्स टू BQ, ये हमको गिवन है। ओके, DP इज इक्वल्स टू BQ। ओके, दिस इज गिवन, DP इज इक्वल्स टू BQ, इट इज गिवन। देन एंगल ADP, ये एंगल है ना, ये किसके इक्वल होगा, एंगल CBQ के, इस एंगल के। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, बीच से ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल CBQ। ओके, CBQ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, दिस इज CBQ। ओके, CBQ। ओके, तो एंगल CBQ। अब देखो यहाँ पे दो साइड मिल गए और एक एंगल मिल गया अपन को, तो अपन यहाँ पे, है ना, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, है ना, ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल CQB। तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ है। ओके, दिस इज अ प्रूफ नंबर 1। ओके, नाउ सेकंड प्रूफ क्या करना है अपन को, सेकंड प्रूफ में अपन को करना है AP इज इक्वल्स टू CQ। तो हो जाएगा AP इज इक्वल्स टू CQ, है ना, बाय CPCT एस ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल CQB, है ना, क्योंकि फर्स्ट वाले का जो प्रूफ है उसमें ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके CPCT से AP इज इक्वल्स टू CQ। थर्ड प्रूफ देखते हैं, थर्ड में अपन को ट्राइंगल्स कौन सा लेना है, AQB एंड CPD, मतलब AQB एंड CPD दिस। ओके, तो इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, ओके, CPD वी हैव, सबसे पहले देखते क्या क्या है हमारे पास इसमें, वी हैव, ओके, पहली चीज तो AB और CD ये दोनों इक्वल होंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो AB इज इक्वल्स टू CD। ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इसको करने के बाद DP इज इक्वल्स टू BQ। ओके, इट इज गिवन, है ना, DP और BQ गिवन। फिर एक चीज और बच रही है हमारे पास, एंगल्स ले सकते हैं अपन, है ना, एंगल ABQ, ये एंगल, ठीक है, ये इसके ऑपोजिट एंगल, दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ABQ इज इक्वल्स टू एंगल CDP। ओके, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स।
क्लियर। नाउ बाय सेम चीज साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी, है ना, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AQB जो हमने ऊपर लिया था इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल CPD। अब ये हो गया आपका थर्ड प्रूफ। ओके, अब फोर्थ अपन को क्या लेना है, फोर्थ प्रूफ क्या करना है, इसी अगर ये ट्राइंगल्स इक्वल है तो इन्हीं की साइड AQ और CP, है ना, AQ इज इक्वल्स टू CP बाय CPCT, है ना, वही रीजन आ जाएगा, S ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल CPD। तो ये आपका खत्म हो गया। अब देखो ट्राइंगल ए जो फिगर है APCQ, है ना, इसके ऑपोजिट साइड सारे इक्वल आ गए हैं, क्योंकि देखो AQ इज इक्वल्स टू CP और DP इज इक्वल्स टू BQ, सॉरी दिस AP इज इक्वल्स टू CQ, है ना। मतलब ये और ये सेकंड और फोर्थ प्रूफ से हम ये बता सकते हैं कि ये क्या है, पैरेलल है ना। देखो AP, ये AP है हमारा और इसी के साथ CQ है, ये ऑपोजिट साइड इक्वल, इसी की तरह से AQ और PC या CP ये इक्वल हो गए, है ना। तो सेकंड और फोर्थ से तो यहाँ लिख सकते हो आप चाहे तो, बाय द प्रूफ ऑफ सेकंड एंड फोर्थ, बाय द प्रूफ ऑफ सेकंड एंड फोर्थ, ओके, APCQ is a parallelogram, okay, parallelogram, hence opposite sides are equal, hence opposite sides are equal, okay, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन नंबर 9 हो गया।